ये कहानी मिस नाइला की कहानी है और ये कहानी अब से तकरीबन 13 से 14 साल पुरानी है। और ये उस दौर की बात है जब ये लांडी के एक छोटे से स्कूल में जो कि नाले के साथ मौजूद था वहाँ पे एक टीचर के तौर पे काम किया करती थी। ये बताती है क्योंकि मेरी एज भी कम थी। फिर दूसरी बात यह कि मेरे फादर का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। तो घर की जो भी जिम्मेदारियाँ थी, जो भी खर्चा वगैरह था, वो मेरी अम्मी को या फिर मुझे देखना पड़ता था। हम दोनों मिलके अपने इस छोटे से घर को चलाया करते थे। और सच्ची बात यह कि मेरी अम्मी उस दौर में भी मरीज़ा थीं और मैं नहीं चाहती थी कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। शुरू शुरू में जब मैंने उस स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग दी थी तो मैं सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक वहाँ पे पढ़ाया करती थी और उसके बाद वापस अपने घर आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इस स्कूल के जो स्टूडेंट थे उनमें इजाफा हुआ, या आप कह सकते हैं कि ये जो स्कूल है अपनी कम फीस की वजह से चलने लगा, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर तुम चाहो तो पढ़ाने के बाद जो हमारा एडमिन का शोबा है उसमें 3 घंटे के लिए मज़ीद जॉब कर लो। यानी तुम 5 सवा 5 बजे तक यहाँ से वापस चले जाया करना और मैं इसके अवज़ तुम्हें 5,000 रुपये इजाफी माहाना दिया करूँगा। उस दौर के हिसाब से या उन हालात के हिसाब से ये जो ऑफ़र थी ये बड़ी माकूल ऑफ़र थी। और मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं इधर यहाँ पे इस एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब करूँगी। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने शुरू शुरू में वहाँ पे जॉब करना शुरू की तो पाबंदी के साथ 5 सवा 5 बजे मुझे घर जाने की इजाज़त मिल जाया करती थी। लेकिन कभी कभी यानी जब नए सेशंस होते या एडमिशन्स का टाइम चल रहा होता या फिर एग्ज़ाम्स हो रहे होते तो हमें काफ़ी देर तक 7 8 बजे तक वहाँ पे रोका जाता था। ये जो हमें एक्स्ट्रा रोका जाता था इसके अवज़ हमें कोई भी मुआवजा नहीं मिला करता था। आप कह सकते हैं कि हम बड़ी बददिली के साथ वहाँ पे रुकते और वहाँ पे जब हमारी छुट्टी होती तो हम वहाँ से गुस्से की हालत में बाहर निकलते और आपस में ज़रूर इस बारे में बात किया करते थे। मजबूरी का टाइम था, हमारे जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। यही वजह थी कि मुझे वो जॉब या डबल जॉब करनी पड़ रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इत्तेफाक से अपने एडमिन ब्लॉक के अंदर बैठी हुई थी। देखते ही देखते मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था और मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा जितने भी टीचर्स थे, जितना भी स्टाफ था, सारा का सारा जा चुका था। हमारा एक गार्ड था जो कि हमेशा से बाहर की तरफ बैठा करता था। वो गार्ड वहाँ पे बैठा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं यहाँ से निकल के बाहर जाऊँ तो वो स्कूल के गेट को ताला लगा दे। खैर मैं इससे पहले कि बाहर निकलती तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ इसके जो बाहर की तरफ का हिस्सा है, जिसे आप एक छोटा सा कॉरिडोर कह सकते हैं, उस कॉरिडोर की तरफ किसी बच्चे के भागने की या शोर करने की आवाज़ सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे इस बाहर के हिस्से में अब तक कोई बच्चा मौजूद है जो कि शायद छुट्टी होने के बावजूद ना ही घर वापस गया है या फिर गलती से अब तक यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ऐसा था तो वाकई में ये बहुत ख़तरनाक था। इतनी देर तक किसी बच्चे का स्कूल के अंदर रुकना ये ना सिर्फ उसके वालिदैन के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस था। यह सोचने के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बाहर निकलने के बाद जब मैंने कॉरिडोर की तरफ का रुख किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया है। अब मैंने उस वजूद को या जो भी वहाँ पे मौजूद था उसको फॉलो करना शुरू किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे स्कूल का ही कोई बच्चा है जो कि शरारती अंदाज में मेरे साथ ऐसा कर रहा है। खैर जब मैं उस सीढ़ी वाले हिस्से में आई और जैसे ही मैं जीने के सामने आके खड़ी हुई तो मैंने देखा कि 4 5 बच्चे जिनकी शक्लें कमोबेश एक जैसी हैं, जिनके जो कद थे वो बहुत छोटे छोटे कद थे और कुछ अजीब टाइप के उन्होंने लिबास पहन रखे थे। अजीब बात ये थी ये जो भी लिबास थे इनके कलर तो अलग अलग थे लेकिन इनके जो डिज़ाइन थे या जिस तरह से इनको बनाया गया था ये सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। ये जो भी बच्चे थे इन बच्चों के जो सर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सर थे और ऐसा लग रहा था इनके जो मुंह हैं, ख़ास तौर पे जो थोड़ी वाला हिस्सा है वहाँ पे बावजूद इसके कि ये बच्चे हैं कुछ हल्के हल्के से बाल नुमाया तौर पे दिखाई दे रहे थे। अब जब मैंने कुछ अजीबुल खलकत बच्चों को अपनी आंखों के सामने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ऊपर जाऊं, इनको फॉलो करूं या फिर मुझे अब मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। इसी दौरानिए में जब इन बच्चों को क्रॉस करके मेरी नज़र बाकायदा ऊपर की तरफ पड़ी तो ऐसा लगा कि इन बच्चों की अम्मी, जो कि देखने में 8 या 9 फीट के दरमियान लंबी औरत थी,
कुछ अजीब तरीके का उसका हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी कोई अरबी टाइप का जुब्बा या इस तरह का लिबास पहन रखा है। वो इन बच्चों के सामने खड़ी हुई थी और इनको गुस्से से अपने पास बुला रही थी, जैसे कि वो नहीं चाहती कि ये बच्चे मुझे तंग करें या यहाँ पे खेलें। खैर, मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो भी बच्चे हैं कम से कम इंसान के बच्चे नहीं हैं, और ख़ास तौर पे ये जो भी औरत है ये भी देखने से कोई जिन्नी या इस तरह की मखलूक नज़र आ रही है। खैर, जो भी कुरान आयत वगैरह मुझे आती थी मैंने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं वहाँ से नीचे आई, और नीचे आने के बाद जब मैं सिक्योरिटी गार्ड के सामने आई तो मैंने उससे पूछा कि अगर तुम इन बच्चों के बारे में या इस औरत के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। पहले पहर तो ये मुसलसल मना करता रहा, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो कहने लगा कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है जिसे नाले वाला हिस्सा कहा जाता है कि अक्सर यहाँ से जन्नात और उनके बच्चे, इनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ अक्सर घरों की छतों पे, ख़ास तौर पे स्कूल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे नज़र आया करते हैं। लेकिन आपको खुदा का वास्ता मेरी ये बात या जो भी राज मैंने आपको बताया है इसके बारे में अगर आपने किसी को बताया तो हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। ये रिजवान साहब ने भेजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और बहुत मशहूर पॉइंट है कराची का, हॉक्स बे। जो कराची में रहता है वो इसके बारे में जानता होगा। तो हॉक्स बे की स्टोरी है। रिजवान भाई बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि गुलबर्ग कराची में रहा करते थे, तो वहाँ पे जो लड़के थे उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और अक्सर ये सारे लड़के मिलने के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, पिकनिक पॉइंट्स पे और बहुत सारी जगहों पे, हाईवे पे जाया करते थे। वैसे ही जब स्कूल वगैरह की, कॉलेज की छुट्टियां आईं तो ये लड़के आपस में बात करने लगे कि कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। कुछ लोग राज़ी थे, कुछ लोग राज़ी नहीं थे, लेकिन बहरहाल जब एक साथ बैठे, बातचीत की, एक दूसरे को कन्विंस किया, तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये जो पहला वीकेंड आ रहा है, यानी कि जो जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात को हम लोग जो है वो हॉक्स पे जाएंगे और पूरी रात, अगला पूरा दिन यानी कि हफ्ते की रात तक वहाँ रुकेंगे। 24 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करेंगे। खाना जो है वो वहीं पे बनाएंगे, यानी कि बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाएगा, वहीं पे ही बनाया जाएगा, वहीं पे ही खाया जाएगा, और जितनी ज़्यादा तैयारियाँ हो सकती हैं इसकी करके लेके जाएंगे। तो एज़ पर प्लान इन लोगों ने पैसे वगैरह जमा किए, सारे लड़के इकट्ठे हुए। तकरीबन 30 से 35 लड़के थे, और ये पहले भी हो चुका था कि ये लोग एक साथ पिकनिक पे जा चुके थे। अल्लाह का नाम लेके ये लोग निकल गए। ये बताते हैं कि हम लोग को निकलते निकलते रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बज चुके थे, और जब हम हॉक्स बे में पहुँचे तो 11:15 बजे का टाइम था। इन लोगों ने जो हट बुक किया था, टेक्निकली या प्रैक्टिकली तो वहाँ पे जाना चाहिए था, वहीं पे ही रुकना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस हट में जब ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो चौकीदार मौजूद था वो कहने लगा कि साहब थोड़ा सा मसला हो गया है। अब इन लोगों ने जब ये सुना तो ये उससे पूछने लगे कि भाई क्या मसला हो गया है, ऐसी क्या बात हो गई है। वो कहने लगा कि ये जो हट है, यहाँ पे जो जनरेटर का इंतज़ाम हमने किया था, ये जो जनरेटर है ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जैसे तैसे यहाँ पे रात गुजार लें, मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन कर लें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से 7-8 हट छोड़ने के बाद एक और हट मौजूद है, वो भी हमारे ही मालिक का है, थोड़ा सा छोटा हट है, लेकिन वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम मौजूद है। तो आप बताएं क्या करना है। अब ये लड़के थे, जाहिर सी बात है यहाँ भी एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ लड़कों ने कहा यार छोटे बड़े को छोड़ो, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाके पिकनिक को एंजॉय करते हैं। अगर पूरी रात लाइट के बगैर ही गुजारना था तो हम यहाँ पे आए क्यों हैं। बात बिल्कुल ठीक थी, लिहाजा यही डिसाइड हुआ कि वो जो अवेलेबल हट है, भले वो छोटा है, वहाँ चले आते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट लाइट तो अवेलेबल होगी। खैर, ये यहाँ से अपना सामान वगैरह मूव करके उस तरफ चले गए, और 15-20 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे पहुँच गए। सबसे पहले पिकनिक पॉइंट्स वगैरह पे पहुँचने के बाद लोग अपना सामान रखते हैं, एडजस्ट करते हैं, और ये जो हट होता है इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वॉशरूम वगैरह कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे अपनी चीज़ें रखनी है। तो वैसे ही ये जो रिजवान भाई थे ये सारा सामान वगैरह रखने लगे, और रखने के साथ साथ इन्होंने 4-5 लड़कों को अपने साथ लिया और कहा कि बारबेक्यू के लिए जो हम कोयले वगैरह लेके आए वो सेट करो, जो भी काम है वो स्टार्ट करो।
अब ये इन कामों में बिजी हो गए। इसी तरह बहुत सारे लड़के थे, कुछ चेंज करने चले गए, कुछ नहाने के लिए चले गए। इन लड़कों में 4-5 लड़के थे जो इनके इलाके के ही थे और वो शुरू से ही बहुत डिफरेंट लड़के थे। पीना पिलाना, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, गर्ज के जो गलत काम हो सकता है वो करते थे। तो वो 4-5 लड़के इन सबको बगैर बताए चुपचाप कहीं निकल गए। अब ये यहाँ पे अपने काम में बिजी हैं, बाकी लड़के भी अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो 5 लड़के हैं ये चुपचाप साहिल की तरफ चले गए और टहलते टहलते बहुत आखिर तक चले गए। ये बताते हैं कि जब ये लोग वहाँ पे उस तरफ पहुँचे तो वहाँ पे एक तो हट बहुत कम मौजूद थे, इक्का दुक्का बने हुए थे, और जितने भी हट थे उन सब हट के अंदर किसी में भी इवन एक लाइट भी मौजूद नहीं थी। लेकिन हाँ, एक हट ऐसा था जहाँ पे दूर से ही लाइट जलती हुई नजर आ रही थी। अब ये लड़के वॉक कर रहे थे, इन्होंने पीना पिलाना शुरू कर दिया था और वॉक करते करते ये जो लाइट्स जहाँ पे लगी हुई थी इन्होंने सोचा कि इसके बाहर जाके बैठ जाते हैं, यहीं पे जाके जो भी पीना पिलाना है वो कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट अवेलेबल है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये उस हट की तरफ बढ़ने लगे तो इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जो हट है इसकी छत पे, या इसका जो फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं आप, जो फर्स्ट फ्लोर होता है, वहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं जो बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है बड़ी जवान हसीन और जमील लड़कियाँ हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वो ऊपर खड़ी हुई हैं और ना सिर्फ ऊपर खड़ी हुई हैं बल्कि इनको इशारा कर रही हैं। अब ये लड़के शुरू से ही बदनामे ज़माना लड़के थे, शुरू से ही गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थीं वो इनसे दूर रहती थीं। जब इन्होंने देखा कि 3 हसीन और जमील लड़कियां ऊपर खड़ी हुई हैं, इनको देख के हंस रही हैं या इशारे कर रही हैं, तो ये फ़ौरन से इनकी बाँछें खुल गईं और इन्होंने सोचा कि अब वहाँ जाते हैं और वहीं पे बैठेंगे और जो भी जितना टाइम पास अच्छी तरह हो सकता है वो करेंगे। एन उस हट के सामने ये लोग पहुँच गए। वो लड़कियां फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई थी और इनको इशारा कर रही थी जैसे कि अंदर आ जाओ, और ये उस हट के बाहर नीचे खड़े हुए थे। ये 4-5 लड़के थे। इनको ऐसा लगा कि शायद ये गलत लड़कियां हैं और उल्टी सीधी लड़कियां हैं, तो हम अंदर जाते हैं और जो भी हो सकता है वो करेंगे। लेकिन इन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा था जिसने कहा, यार मामला सीधा नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत लड़कियां और इतनी हसीन जमील लड़कियां हमें इशारा करें, हमें अंदर बुलाएं। मेरे ख्याल में कोई चोरी चकारी का चक्कर है या शायद कोई साजिश हो रही है। तो वो कहने लगा, यार मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जाना है, आप अंदर जाओ। अब बाकी जो लड़के थे उन्होंने इसकी बात को सुनी अनसुनी किया, उसको बोला, भाई आप यहाँ खड़े रहो, यहाँ बैठे रहो, हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब ये जैसे ही उस हट के गेट के करीब पहुंचे, गेट को पुश किया, तो जैसे ही इन्होंने पुश किया तो दरवाज़ा फ़ौरन से खुल गया और ऐसा लगने लगा कि शायद किसी ने खोला है। खैर जैसे ही दरवाज़ा खुला, हिम्मत करके पहला कदम अंदर रखा, आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो सारे लड़के थे अंदर चले गए। और जैसे ही ये लोग अंदर गए तो इन्होंने देखा कि ये जो हट है इसके चारों तरफ मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है, ना कोई सामान मौजूद है, ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, ना कोई बंदा मौजूद है, ना कोई फैमिली मौजूद है। अब इनको थोड़ा सा अजीब लगा। इन्होंने सोचा कि यार बहरहाल ये लड़कियां तो हमें इशारा कर रही हैं और वो खड़ी हुई भी छत पे हैं या ऊपर मौजूद हैं, तो ये स्टेयर्स देखने लगे। जैसे ही इनको स्टेयर्स नज़र आई, अब इन लोगों ने सोचा कि ऊपर की तरफ चलते हैं। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको पता चला कि इस छत पे कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले इसी छत पे, इसी हट के ऊपर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थीं जो इनको देख के मुस्कुरा रही थी, इनको इशारे कर रही थी या इनको ऊपर बुला रही थी। छत पे आने के बाद एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी जो इनके अंदर मौजूद थी और इनकी समझ से बाहर था कि क्या हुआ है, ये लड़कियां बिलाखिर कहाँ चली गई हैं। कुछ देर तक वहाँ पे खड़े हुए सोचते रहे तो इसी दौरानिए में इनकी नज़र बराबर वाले हट पे पड़ी, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, कोई भी मौजूद नहीं था, ना किसी बंदे का नामो निशान था, ना लाइट मौजूद थी। जैसे ही इन्होंने उस हट की तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि उस हट के कोने पे, यानी उसकी जो छत थी उसके आखिर में एक औरत है जो बैठी हुई है। इन लोगों को उसकी पीठ नज़र आ रही है, यानी कि उसका फ्रंट साइड या उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही। वो जो औरत है उसने अपने पाँव नीचे लटकाए हुए हैं और वो बाहर की तरफ या समंदर की तरफ मुँह करके बैठी हुई है और इन लोगों को उसकी बैक साइड नज़र आ रही है। अब इनमें से जो मज़ीद दोस्त थे उनको अंदाज़ा होने लगा
मामला कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। लेकिन इन दोस्तों में जो एक दोस्त था वो बहुत ज़्यादा ओबाश था। उसने ना आओ देखा ना ताओ, फ़ौरन से बराबर वाले हट की छत पे जम लगाई और फ़ौरन से उस औरत के पास जाने लगा। अब जो भी उसके इरादे थे ये वही जानता था। खैर, जैसे ही ये उस औरत के करीब पहुंचा या उसके पीछे पहुंचा तो एकदम से वो जो औरत थी वो पलटी। और जैसे ही वो पलटी तो इसने देखा या सबने देखा कि वो जो औरत है उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं, यानी कि सफ़ेद हुई हुई हैं। और इसके साथ साथ जो उसके होंठ हैं वो बहुत बड़े बड़े होंठ हैं। नॉर्मली किसी इंसान के इस तरह के होंठ नहीं हो सकते। गर्ज के उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक चेहरा है, बहुत ही भयानक चेहरा है, डरा देने वाला चेहरा है। अभी ये उसके चेहरे को देख ही रहे थे कि देखते ही देखते वो जो औरत थी वो एकदम से खड़ी हुई। और जैसे ही वो खड़ी हुई तो इन लोगों की नज़र उसके पाँव पे पड़ी। इन लोगों ने देखा कि जो उसके पाँव हैं वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पाँव हैं, यानी उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं और उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं। और जैसे ही इन लोगों ने उसके पाँव देखे वैसे ही ये पलटे सीढ़ियों की तरफ इन्होंने भागना शुरू किया। इन सबको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक चुड़ैल है जिससे इनका सामना हुआ है। इसी दौरानिए में जब वो सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे तो इनका जो एक दोस्त था उसका पाँव फिसला और वो गिरता हुआ लुढ़कता हुआ नीचे जाके गिरा। बाकी दोस्तों ने जैसे तैसे उसको खींच के बाहर निकाला और जैसे ये लोग हट से बाहर निकले तो ऑलरेडी एक दोस्त मौजूद था जो हट के अंदर नहीं गया था। उसको भी सिचुएशन का अंदाज़ा हो चुका था। इन लोगों ने उसको देखते ही बोला कि भाग। और ये सुनते ही वो जो लड़का था वो भी उठा, उसने भागना शुरू किया। ये लोग जैसे तैसे करते गिरते पड़ते लुढ़कते हुए अपने उस ज़ख्मी दोस्त को जिसकी टांग टूट चुकी थी लेके उस जगह पहुँचे जहाँ पे ये सारे के सारे लड़के रुके हुए थे। और जब ये लोग उस हट पे पहुँचे जहाँ पे सारे के सारे रुके हुए थे तो सबको देख के बड़ी हैरानी हुई। सब ने जब ये वाक़या सुना तो सारे के सारे लोग डर गए। और उनमें से कुछ लड़के ऐसे थे जो कहने लगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा वहम होगा, तुम आज के दौर में किस तरह की बातें कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने या कुछ लड़कों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे और जाके वो जो हट है जिसके बारे में क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे चुड़ैल को देखा है या इस तरह की मखलूक को देखा है या उन लड़कियों को देखा है, हम लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे आया ऐसा हट मौजूद भी है या नहीं है। खैर, उसके बाद ये 4-5 लड़के वहाँ पे गए और इनके साथ एक लड़का गया जो पहले वाले लड़कों में मौजूद था जिन्होंने उन 3 लड़कियों को या उन मखलूक़ात को देखा था। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये लोग वहाँ पे घूमते रहे, उस हट को तलाश करते रहे, लेकिन वहाँ पे ना वो हट मिला, ना उसकी कोई निशानी मिली, ना उस तरह का कोई हट नज़र आया जहाँ पे कह सकें कि इनको 3 लड़कियाँ या 3 औरतें नज़र आई थी। अब जो बाकी लोग थे या जो इनके साथ गए थे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका अभी भी ये ख्याल था कि इनका वहम होगा, इनको ऐसा लग रहा होगा या ये अपने पास से कोई कहानी बना रहे हैं। अब जब ये लोग वापस मुड़े या उस जगह को तलाश करने के बाद मायूस हो गए तो इन लोगों ने सोचा कि अब वापस वहीं पे जाते हैं जहाँ पे सारे लड़के रुके हुए हैं और इनको जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये बताते हैं कि जब ये लोग वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए इन लोगों ने देखा कि दूर समंदर में ऐसा लग रहा है कि कोई नहा रहा है। अब पहली बात तो ये थी कि आम तौर पे लोग अवॉइड करते हैं कि इतनी रात में समंदर में नहाने जाएं। चलें, अगर कोई चला भी गया है तो ये कितना बेवकूफ़ आदमी है या बेवकूफ़ है कि इतने आगे तक चला गया है, वो भी इतनी रात में, इसको डर नहीं लग रहा। अभी ये सब बातें सोच ही रहे थे कि इन्होंने देखा कि जो सामने की पट्टी है जिस तरफ ये बढ़ रहे थे या जिस तरफ इनको जाना था, वहाँ से 3 औरतें या 3 लड़कियाँ हैं जो चलती हुई इनकी तरफ आ रही हैं। इनको फिर से हैरानी हुई कि इतनी रात में साहिल समंदर पे ये लड़कियाँ कहाँ से आ रही हैं, कौन है, और ये हैं भी 3। जैसे ही इन्होंने इन 3 लड़कियों को देखा तो इनको तशवीश के साथ साथ खौफ महसूस होने लगा। उनको अंदाज़ा होने लगा यकीनन जो कुछ हो रहा है वो गलत है। अब ये इन लड़कियों को देख ही रहे थे या इनको जानने की कोशिश कर रहे थे तो वो जो लड़का था जो इनके साथ आया था, जिसको वो हट तलाश करना था, या वो जो पहले वाले लड़कों के साथ मौजूद था जिनको वो लड़कियाँ नज़र आई थी, तो उसने कहा कि ये वही लड़कियाँ हैं जिनको देख के हम उस हट के पास गए थे, या वही चुड़ैलें हैं या वही मखलूक़ात हैं। ये सुनने के बाद जो बाकी लड़के थे उनके एकदम से कान खड़े हुए और उनको भी अंदाज़ा हुआ कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने वहाँ से फ़ौरन से भागना शुरू किया। अब ये उसी डायरेक्शन से आ रही थी जिस डायरेक्शन में इनको जाना था।
इनके पास यही ऑप्शन था कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते, लिहाजा ये अपने हट के करीब जाने के बजाय और पीछे की तरफ भागने लगे। और तकरीबन 10 से 15 मिनट भागते भागते इनको महसूस हुआ कि कोई है जो इनको फॉलो कर रहा है, या कोई है जो इनका नाम लेके बाकायदा आवाज़ें दे रहा है। ये इतनी मुश्किल सिचुएशन थी इनके लिए कि इनको जिस तरफ जाना था उस तरफ से वही औरतें या वही चुड़ैलें आ रही थी, और ये उल्टा बैक साइड पे या और मज़ीद दूर जा रहे थे या उस तरफ भाग रहे थे। बहरहाल उस तरफ भागते भागते इनको लाइट नज़र आना शुरू हुई, और जैसे ही ये उस लाइट की तरफ बढ़ने लगे तो इनको लगा कि शायद कोई हट है जहाँ पे लाइट जल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये उस तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही ये उन लाइट्स या उस हट के करीब पहुँचे तो वो जो लड़का था जो सबसे पहले भी साथ आया था, उसने कहा कि ये वही हट है जहाँ पे वो जो औरतें थीं या वो जो चुड़ैलें थीं हमें नज़र आई थीं, जहाँ पे छत पे खड़े होके वो हमें इशारा कर रही थीं। ये सुनने के बाद सबके सब लोगों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि पीछे जाते तो वो औरतें आ रही थीं, आगे जाते तो ये वही हट था जो पहले नज़र नहीं आ रहा था या पहले मिल नहीं रहा था, और अब नज़र भी आया था तो उस वक्त नज़र आ रहा था जब वो औरतें या वो चुड़ैलें इनके पीछे लग चुकी थीं। खैर, इन सब की हालत गैर हो गई। अब इनमें जो एक लड़का था उसने कहा कि हम सब यहाँ पे रुकते हैं और ज़ोर ज़ोर से तिलावत करना शुरू करते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा ये लोग वहाँ पे खड़े हुए और इन्होंने मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो लड़के आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका जो खौफ था वो कम से कम होता चला जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब इनका खौफ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया तो इन लोगों ने देखा कि जो हट अभी इनको कुछ देर पहले नज़र आ रहा था या जहाँ पे लाइट जल रही थी या जिसको ये उम्मीद की किरण समझ के जिसकी तरफ भागे थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, या फिर उसकी जो लाइट्स वगैरह थी वो बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो नज़र आना बंद हो गया था। कुछ देर तक ये लोग वहाँ पे खड़े रहे, और जब तक ये वहाँ पे खड़े रहे इनको मुसलसल औरतों के हंसने की या बातें करने की आवाज़ें आती रहीं। बहरहाल कुछ देर बाद जब ये वापस अपनी जगह पे या अपने उस हट की तरफ बढ़े जहाँ पे सारे के सारे लड़के मौजूद थे, तो वहाँ पे पहुँचते ही इन सब को बुखार हो गया। और ना सिर्फ इन सब को बुखार हुआ बल्कि इनसे पहले जो लड़के गए थे जिन्होंने ये दावा किया था कि उनको भी वो हट नज़र आया था, वो 3 औरतें नज़र आई थीं, उन सब की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। गर्ल्स के जो पिकनिक का प्रोग्राम था ये एक अजीब कशमकश में तब्दील हो चुका था। सारे के सारे लोग परेशान थे, सारा प्रोग्राम स्पॉइल हो चुका था। जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी, और जब फजर की अजानों की आवाज़ आने लगी तो ये लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रिजवान भाई बताते हैं कि जब ये सारे के सारे लोग घर पहुंचे तो इनमें से अक्सरियत, ख़ास तौर पे वो लोग जो पहली दफ़ा गए थे जिन्होंने 3 लड़कियों को देखा था, और उसके बाद जो लड़के गए थे वो लोग, ये जितने भी लड़के थे 8-10 शदीद बीमार हो चुके थे। सबको 103 104 बुखार था, और सबके सब घर वाले परेशान थे कि एकदम से इतने लोग कैसे बीमार हो सकते हैं। इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, इन्होंने सबके घर वालों को सारा का सारा वाक़या बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो भी आपके जानने वाले हैं या जो कोई आलिम दीन है या जो दीन का काम करते हैं या साहिब इल्म लोग हैं, उनसे रब्ता करें, रूहानी भी इलाज करवाएं, डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई या किसी को कुछ हो गया तो ये जो पिकनिक है ये हमेशा के लिए एक बुरी तरीन पिकनिक साबित होगी। और उसके बाद जो सबके घर वाले थे सब ने करीबी मस्जिद में इधर उधर लोगों को दिखाया, और बिलाखिर दम दुरूद करने के बाद और इन पे ज़िक्र अस्करार करने के बाद इन सब की तबीयतें बेहतर हुईं। रिजवान भाई बताते हैं कि उसके बाद से हमें अंदाज़ा हो चुका था कि जो हमारे बुज़ुर्ग कहते आए, हमारे बड़े कहते आए कि ये जो हॉक्स बे की साहिली पट्टी है, यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात रात में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे जहाँ पे हट वगैरह बने हुए हैं, उन हट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मशहूर हैं। जैसे कि एक हट के बारे में कहा जाता है कि एक हट है जो सालों से यहाँ पे मौजूद है, जिसमें सालों से ताला लगा हुआ है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रात में आमतौर पे इस हट के करीब से ढोल बाजे की, गाने बाजे की या शादियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और जो आगे पीछे के हट में लोग मौजूद होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद किसी की शादी हो रही है, कोई सेलिब्रेशंस के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और उनमें से जब कुछ लोगों ने बाहर निकल के देखने की कोशिश की है या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, तो उस कोशिश के दौरान उनको पता चला है कि ये जो हट है जहाँ से गाने बाजे की आवाज़ें आ रही हैं, ये मुकम्मल तौर पे बंद है। और इस हट के बारे में एक मिथ ये भी मशहूर है कि कहा जाता है कि गए वक्तों में यहाँ पे
जन्नात की शादियाँ हुआ करती थी, जन्नात के प्रोग्राम हुआ करते थे, उनकी महफ़िलें सजा करती थीं। और ये जो महफ़िलें होती थीं, ये जो प्रोग्राम होते थे, ये जो शादियाँ हुआ करती थीं, इन शादियों में जो भी क़रीब जवार में लोग मौजूद होते थे या हट में घूमने फिरने आए हुए होते थे, उनको भी खाना खिलाया जाता था। जब भी लोगों को वो नज़र आते थे तो वो उनको इनवाइट करते थे कि आप आएँ, हमारी खुशियों में शरीक हों, हमारे साथ खाना खाएँ। खाना खाने के दौरान या उसके बाद उनको पता चलता था कि वो जिसकी शादी में गए थे या जहाँ पे जाके उन्होंने खाना खाया था या जिस प्रोग्राम को उन्होंने रात में अटेंड किया था, वो किसी नॉर्मल इंसान का प्रोग्राम नहीं था। गाइस, इस पिकनिक पॉइंट के अलावा भी कराची में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मशहूर हैं और उनके बारे में भी बहुत सारी मिथ्स हैं जो लोगों में फेमस हैं।